स्वागत है दोस्तों आपको स्किल अप क्लासेज में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो कभी होगा ही नहीं सोल्व। बहुत सारे हमने गाइड देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन आज तक हमें याद नहीं हुआ। आज हमारी गारंटी है आपको, ये 10 मिनट आपको वाद्य यंत्र हमेशा के लिए याद करवा देंगे। कितने? 10 मिनट। 10 मिनट बस अंत तक बने रहना है और आपको कभी रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार देखने की जरूरत है। इसको केवल सुन लो, आप सुन लोगे, देख लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको पता ना, 1 2 3 नहीं, राजस्थान की हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। एक ही एग्जाम नहीं, हर एग्जाम में। हम पहले वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र में आपको पता ही है वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हुआ? सुशीर। बात कर लेते हैं। सुशीर का मतलब जिसे फूंक देते हैं उससे बचते हैं, उनको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। दूसरा हम बात करेंगे तत्सैनिक का वाद्य यंत्र। तत् का मतलब पता ही है आपको, तार द्वारा जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है उनको तत् बोलते हैं। तीसरा हमारा घन, जिसको अपन धातु के द्वारा ऐसे टन टन की आवाज आती है उसको बोलते हैं घन श्रेणी का। और चौथा हमारा है वो है अवनद श्रेणी का। अवनद का मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, जैसे खाल मंडी हो और उस पर अपन बजाते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र। क्लियर? इतना तो सबको पता होगा। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई सुशीर तो पता है कि फूंक देकर बजने वाले यंत्र को बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, लेकिन भैया ये बताओ कि ये इतने सारे नाम याद कैसे करें? यही तो है दिक्कत। इन्हीं के लिए तो हमने ये वीडियो बनाया आपके लिए। इसमें आपको एक एक वाद्य यंत्र बिना याद किए भी आप इसके आंसर लगाने वाले हो। चलो देखते हैं अपन कैसे याद होंगे। पहले हम बात करते हैं सुशीर की। सुशीर में मैं इनके नाम लेता हूं क्या क्या है। पहला है तुरई, दूसरा है भुंगल, तीसरा नागफली, चौथा करना, मोरचंग, शतारा, मशक, सिंगा, नर, बांसुरी, सैनाई, अलगोजा, संग, हुरनई, हैनाई, नफरी और तारपी। सोचो कितने सारे, बहुत सारे ना, याद हो ही नहीं सकते। मैंने तो बहुत कोशिश की, नहीं हुए। फिर मैंने कुछ और तरीका निकाला, वही मैं आपको बताने आया हूं क्या है। देखो एक एक को लेके चलेंगे और क्लियर करेंगे। यहां देखो पहला क्या है हमारे पास? तुरई। क्या नाम दे रखा है? तुरई। भाई क्या तुरई का मतलब? तोरिया समझ में आ रहा है क्या? वो तोरिया। अब मेरे खेत में क्या है? तोरी बाई। मैंने क्या किया, मेरे खेत में तोरई की फसल करी, लेकिन तोरी फूल ही नहीं रही थी, बड़ी नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, उसमें फूंक दे दी और फूंक देने के बाद में वो फूल गई। फूल गई तो पता रहेगा आपको कि मेरे खेत में जो तुरई थी वो क्या नहीं हो रही थी? मोटी नहीं हो रही थी। मैंने फूंक दी तो वो क्या होगी? मोटी होगी। तो अब आपको ध्यान रहेगा तुरई किसका है? किसका है? सुशीर का। तो आई होप ये समझ में आ गया हुआ, तुरई याद रहेगा बिल्कुल। अगला देखो यहाँ लिख रखा है भुंगल। क्या दे रखा है? भुंगल। अब भुंगल में अपन भू को हटा दे तो गल बनता है। गल का मतलब गाल। आपने देखा होगा ये बैंड बाजे वाले जब पुप्पू बजाते ना, जब ये बजाते हैं, पुप्पू बजाते हैं, तो गाल क्या होते हैं? रात तक मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं गाल, और ऐसे बोलते हैं कि भाई आज तो बजा लिया, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा बैंड बाजे में। तो ये कहते हैं, मना करते हैं, और क्या फूलते हैं कि गाल। तो इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि भुंगल किसका है? सुशीर का। फूंक देते हैं ना उसमें, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि भाई ठीक है कि गाल फूल गए, तो गाल फूलने के बाद में जो इनके दर्द होता है ना, तो ये इनको नफरत हो जाती है उनसे। आज तो बजा लिया, आज के बाद में नहीं बजाऊंगा। तो नफरत का मतलब नफरी। नफरत का मतलब नफरी। जहां भी आपको नफरी दिखेगा नफरत दिखेगा। नफरत दिखते किससे हुई थी? अरे बजाने से, फूंक देने से। तो फूंक देने से हुई थी तो नफरी हो गया। क्लियर? नफरी क्लियर हो गया, भुंगल हो गया। अब बात करते हैं नागफली। किसकी बात करें? नागफली की। अब आपने सुना होगा या देखा भी होगा, अपने बहुत सारे देखो नाग मतलब सर्पों को देखा होगा। सर्प कुछ समय के बाद में अपनी केंचुली उतारते हैं। उतारते कि नहीं उतारते? बिल्कुल उतारते हैं। तब केंचुली को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो एक प्लास्टिक की थैली की तरह दिखती है आपको। अगर उसमें आप फूंक मारो, क्या मारो? फूंक मारो, तो वो जितना बड़ा सांप होगा ना उतना ही बड़ी वो बन जाएगी, आपको उतनी ही उसका आकार की बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? फूंक मारने से क्या बन गया? नाग बन गया। तो यहां पर हमको नागफली याद रहेगा, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी नागफली दिखेगी क्या याद आएगी? सांप की केंचुली। और केंचुली में आपने क्या मारी थी? फूंक। तो आपका काम हो गया सुशीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो ये क्लियर हो गया। करना मोरचंग की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सतारा की। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक तो सतारा और दूसरा है तारपी। देखो यहां भी तार आ रहा है और यहां पे भी तार आ रहा है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन है वो इसको सोचते हैं कि तत्सैनिक का वाद्य यंत्र है। अब इसको पहचानोगे कैसे? ऐसा
ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसमें तार तो आ रहा हो लेकिन उसके आगे 1 2 3 4 5 मतलब संख्या नहीं आ रही हो। क्या नहीं आ रही हो? संख्या नहीं आ रही हो। ना तो आगे आ रही हो, ना ही कहाँ आ रही हो, पीछे आ रही हो। ना तो आगे संख्या आ रही हो, नहीं पीछे आ रही हो, और कोई भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बना रहा है इसका मतलब तार वाला तो नहीं है। तो तार वाला नहीं है तो बेवकूफ़ बना रहा है, फूंक वाला है। कौन सा है? फूंक वाला। तो आपको पता लग जाए, देखो तार, तार के आगे स है, यहाँ पे भी तार के पीछे क्या है? पी है, आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ये भी किसका होगा? सुशीर का, और ये भी किसका होगा? सुशीर का। बोलो भूल पाओगे? कभी सतारा दिखेगा तो आपको समझ में क्या आएगा? भैया इसके आगे तो 1 2 है ही नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब तार का तो नहीं है। ऐसे तार पी के साथ में होगा? नहीं है। बोलो किसका होगा? बोलो तो बेवकूफ़ बना रहा है। किसका है ये? सुशीर का है। ठीक है, बोलो तो ये भी क्लियर हो गया। सतारा हो गया, तार पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मशक की। आपने देखा है ना, कमजोर व्यक्ति को अपन मशक देते हैं, हाँ? लड़ाई होती तो ऐसे ही करते हैं। कई बार आपने देखा होगा गुब्बारा फूला रहता है, गुब्बारा उसको ऐसे रख के और ऐसे फूला, ऐसे मारते हैं तो क्या हो जाता है? मशकना बोलते हैं उसको। जैसे मशकेंगे या तो फूट जाएगा या हवा निकल जाएगी, यही तो होगा। तो हवा निकलेगी मशकने से, तो इसका मतलब क्या हो गया? मशक। तो पता लग गया आपको, मशक का कहीं भी क्वेश्चन आता है क्या समझ में आएगा? फूंक निकल गई, तो फूंक निकल गई मतलब कि मशक। तो मशक से आपको क्लियर हो गया सुशीर का है। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। यहां पर सिंगा। अब सिंगा की बात करें, आपको ऐसा सिंगा वाला जो अगर कहीं दे दे ना पेपर में, तो 99% तो स्टूडेंट इसको सही करेंगे नहीं। पहले तो कईयों को तो यही पता नहीं है कि सिंगा एक वाद्य यंत्र है जो भी किसका है? सुशीर का है। वो पता ही नहीं है कईयों को तो। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनसे उठाया है और वहां से उनको क्वेश्चन लिया है। जितने भी जो अब तक एग्जाम में आए, चाहे वो RSSMB की एग्जाम हो, चाहे वो RPSC की एग्जाम हो, उससे क्वेश्चन लिया है। तो एक क्वेश्चन ये भी था सिंगा। अब आपको याद कैसे रखना है वो ध्यान रखना। आपने देखा होगा जो दक्षिणी भारत है उसमें एक गेम होता है, गेम का मतलब खेल होता है, जिसमें सांड को क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं और लोग आगे पीछे घूमते हैं। और कई बार तो देखा होगा वो सांड किसी को भी मारता है लेकिन वो मरता नहीं है, और लोग खेलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस सांड के या तो सींग नहीं मिलेंगे, और सींग मिलेंगे ना वो भी क्या मिलेंगे? नकली मिलेंगे। नकली क्यों? अगर ओरिजिनल होते तो उसके घुस जाते और मर जाता, ऐसा ही तो होता। लेकिन ओरिजिनल तो है नहीं है, क्या है? डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है? उनमें फूंक भर रखी है। सींग तो दिख रहे हैं आपको लेकिन उसमें हवा भर रखी है। अब हवा वाले सींग होगी तो लगेगी नहीं। इसका मतलब अब ध्यान रहेगा आपको, जब भी आपको सींग वाला दिखेगा मतलब कि फूंक भर रखी है भाई, इसमें और कुछ भी नहीं है, फूंक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सुशीर का। अब बोलो अभी तक तो आपको कहीं दिक्कत आ रही है क्या? अगर यहां तक समझ में आ गई ना तो सोचो लास्ट तक क्या होगा, मजे आने वाले आज तगड़े वाले। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो बांसुरी, बांसुरी का तो आपको पता ही है बांसुरी क्या है, बजाते हैं अपन, ठीक है। शहनाई यहां दिख रहा है, शहनाई। शहनाई शादियों में बजती अपनी नॉर्मल है, तो हम बता सकते हैं कि शहनाई किसका होगा? सुशीर का होगा। अब ये जहां पर शहनाई नाई दिख रहा है ना कहीं पे भी, तो वो किसका है? शहनाई से ध्यान रखना, वो किसका होगा? सुशीर का होगा। जैसे शहनाई हो गया वैसे ही क्या हो गया? हुरनाई, वैसे ही क्या हो गया? हैनाई। तो हैनाई, शहनाई, ये सारे के सारे किसके होंगे? सुशीर के। इनमें तो दिक्कत आएगी नहीं, नाई दिखेगा आप समझ लोगे कि क्या है? सुशीर का है, ठीक है। अब बात करते हैं शंख की। शंख को भी आपको पता है फूंक देके शंख को बजाया जाता है, यही होता है। तो फूंक देके हम शंख को बजा लेते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर तो देखो सारे क्लियर है। अब कौन सा बचा? नड़। नड़ आपको पता ना, बांसुरी के छोटे रूप को नड़ कहते हैं, तो ये तो सबको पता होगा। बांसुरी का जो छोटा रूप होता है उसको नड़ कहते हैं, तो सबको पता है। शहनाई पता है। अब हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं वो एक तो अलगोजा और एक आता है मोरचंग। अलगोजा और मोरचंग, ये दोनों के डिफरेंट और लगते भी अलग हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना कि एक अल था, अल की फूंक से बांका मोर। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा? अरे अल नाम का एक लड़का था, उसने फूंक मारी तो मोर है ना बांका हो गया। अभी बांका इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे बांका मतलब बांसुरी, फूंक मतलब कि फूंक, और यहाँ पे अल का पता लग जाएगा आपको कि अल देखो कहीं पे भी नहीं है, इसमें कहीं पे भी अल, तो जहां भी अल दिखेगा मतलब समझ लेना वो किसका है? सुशीर का है। तो अल की फूंक, फूंक आ रहा है, इसका मतलब ये पता लग जाएगा कि ये आपको पता रहेगा। इसका मतलब जहां पर मोर दिखेगा तो ये पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। अल की फूंक से बांका मोर, किसकी फूंक से? अल की फूंक से। तो अलगोजा, और मोर मतलब कि मोरचंग। तो मोरचंग और अलगोजा किसका है? फूंक वाला, मतलब कि सुशीर का। बोलो भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। अब आपसे कोई भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अलगोजा क्या है? अल की फूंक से, मतलब कि सुशीर का। आपको कोई भी पूछे भाई सिंगा क्या है?
सिंह का मतलब सींग, वो सींग जिससे किसी की लगती ही नहीं है, मतलब कि हवा भर रखी है, तो क्या हो जाएगा सुशिर का। आपको पूछ ले कोई भी तारपी, अरे तारपी क्या है, अरे तार तो दिख रहा है लेकिन इसके एक दो आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कि बेवकूफ बना रहा है, किसका होगा ये सुशिर का। तो ये समझ में आ गया, आप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके करियर से लंबा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन तत्सैनिक वाद्य यंत्र। तत् से पता लग रहा है तार के द्वारा इससे क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, किसके द्वारा, तार के द्वारा। चलो तार के द्वारा निकलेगी, इसका मतलब इस वाद्य यंत्र में तार जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, मिल गया। चलो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कई वाले तो नाम भी नहीं सुने होंगे। एक तारा, दो तारा, चौतारा, तार दिख रहे पहचान जाओगे। रबाब, खाज, सुरिंदा, रावण हत्ता, जंतर, किरिया, दुका का, चिका का, सारंगा, अपंग, बपंग और कमाईचा और हुड़तिया। इस तरीके के अपने पास क्या है ये तत्ती वाद्य यंत्र। लगभग सारे जो आरपीएससी में आए हुए हैं वो सारे हमने लिए हैं, और कई तो कोचिंगों में आपको बताया भी नहीं होगा, वो भी हमने यहाँ पे लिए है ना। क्यों, हम छोड़ने वाले नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम लग जाए कोई बात नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं तार। देखो यहाँ पर देखना, तार तार तार, तीनों में तार आ रहा है और तीनों में संख्या आ रही है। देखो यहाँ तो संख्या नहीं आ रही थी, सतारा में संख्या नहीं आ रही थी, तार भी में संख्या नहीं आ रही थी, यहाँ पे संख्या आ रही है। एक तार है भैया, दो तार है भैया, तीन तार है भैया, मतलब पता लग जाएगा आपको तार वाला है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, तत् का। अब थोड़ा सा एक वाइड में चलते हैं अपन, थोड़ा सा अलग समझने के लिए। आपने देखा होगा एक चित्रण लेने, हम दिमाग में एक चित्र बनाते हैं, जैसे रावण का चित्र लेके चलते हैं अपन। तो आपको पता होगा रावण जो गले में है तो बहुत सारी मालाएं पहनता था। अब हम मान के चलेंगे कि रावण के जो गले में जो भी माला है वो सारी किसकी है, तारों की है। किसकी है, तारों की। और उन तारों की माला में क्या है, जंतर पिरोए हैं। क्या है, जंतर, मतलब रावण है बहुत सारे जंतरों की माला पहने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया रावण हत्ता। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो किसका है, तत्सैनिक का। रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसका है, तत् का, क्योंकि बहुत सारे तार लपेट रखे हैं। दूसरा उसमें जंतर पिरोए हुए हैं, इसका मतलब जो जंतर नामक वाद्य यंत्र है वो भी किसका होगा, तत्सैनिक का होगा। बोलोगे जंतर किसने लपेट रखे हैं, डाल रखे हैं, तार किसने लगा रखे हैं, तो वो कौन है। और रावण का पता है ना, रावण का रबाब था। अरे भैया रावण को देखते ही ठाट बार से रहता था, तो हम बोल सकते हैं रबाब किसका था, बोले तो रावण का। जब रावण लंका की बात करेंगे तो रावण का था क्या, नहीं था, था ना, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। तो रावण का क्या था, रबाब था। कोई खास नहीं पालता था, रावण खास नहीं पालता था किसी की भी, अरे किसी की टेंशन लेता ही नहीं था, तो रावण खास नहीं पालता था कोई सी भी। ठीक है, और लोग उसको काका काका, कोई तो चिल्लाते हुए काका बुलाते आते रहते, कोई दू काका बोलता था, मतलब कि रावण को क्या बोलते थे, काका, दू काका, चिका, चिल्लाते हुए काका बोलते थे, है ना। तो यहाँ रहेगा जहां भी काका नाम दिखेगा ना वहां देख लेना भाई काका किसको बोलते थे, रावण को। और रावण का मतलब रावण हत्ता, और रावण हत्ता को पता है उसने तार लपेट रखे थे, तार किसके थे, तत्सैनिक के, उसमें जंतर लपेटे हुए थे, इसका मतलब वो किसके हैं, तत्सैनिक के। ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। सारंगी या सारंगा, सारंगी से पता ही है आपको सारंगी क्या होती है, तो सारंगी से आप पता लगा लोगे कि सारंगी क्या होती है। तत्सैनिक के बाद तार होते हैं, 27 तार होते हैं, इस तरीके हमारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपंग और बपंग। देखो जिसने भी रावण से युद्ध किया, राम भगवान को छोड़कर जिसने भी रावण से युद्ध किया, चाहे वो इंद्र भगवान हो चाहे कैसे भी देवता हो, सबको उसने पकड़ के मारा है। किसी की टांग तोड़ दी, किसी का क्या तोड़ दिया, तो इसका मतलब जो उससे पंगा लेगा उसको क्या कर देगा, वो अपंग कर देगा, बपंग कर देगा। तो आ गया समझ में, बपंग अपंग किसने किया, रावण ने। और रावण क्या है, तारों का जंतर पहने हुए, तो काम हो गया अपना ये। इसके बाद में हम बात करते हैं कमाईचा। कमाईचा का तो आपने देखा हो ना, इंद्र भगवान को तो वो पकड़ के बांध रखा था, जितने भी ग्रह है अपने सबको वहां पे नगरी में बांध के रखा हुआ था। तो लोग उसे याचना करने आते थे, तो याचना का मतलब कमाईचा, याचना किसकी, भैया छोड़ दे, कामना करते थे, याचना करते थे, दादा छोड़ दे, लेकिन वो तो था ही महान था, तो वो याद रहेगा आपको, कमाईचा कौन कर रहा है, याचना किससे कर रहा है, पता रहेगा आपको। अब बात करें हुड़तिया। आपने देखा होगा रावण जब राक्षसों को भेजता था, कहाँ भेजता था भाई, उस यज्ञ को या फिर उस जनता को परेशान करके आना है, तो राक्षस कैसे जाते थे, हुड़दंग मचाते हुए जाते थे। कैसे, हुड़दंग मचाते हुए जाते थे। जो जहां भी हुड़तिया दिखेगा ना, वो हुड़तिया हुड़दंग दिख रहा है ना, तो इसका मतलब आपको पता रहेगा कि रावण से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं किरिया। किरिया को देखो एक वर्ड दिख रहा है करिया,
क्या दिख रहा है? करिया। मतलब कि रावण जितने भी राक्षस थे उनसे बोलता था जो भी तुम्हारा मन करे वो करे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कहीं भी क्रिया दिखे ना, क्रिया, तो समझना क्या? करिया। और कौन कह रहा है? रावण। किसको? राक्षसों। किसके? बोले लपेटाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो अब बताओ तत् श्रेणी में कहीं दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो यहाँ जहां भी आपके पास तारा दिखे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको कहीं भी अगर काका शब्द दिखे तो आपको पता रावण काका था। जैसे आपको अपंग भपंग दिखे तो आप पता पंग, जो भी पंगा लेता था उसको क्या कर देता? अपंग। ऐसे आपको कमाई चाहिए याचना मांगते थे, वैसे ही उड़तिया उड़तिया से उड़तिया क्लियर हो गया। बोलो आया कि नहीं आया मजा? एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। वैसे तो आ गया होगा, सुन लेना बस काम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं घन श्रेणी का। अब घन श्रेणी के बाद यंत्र में आपको पता ही है घंटी। अरे घन का मतलब हो गया कि कोई भी दो धातुओं को बजाते हैं तो उससे आवाज निकलती है, तो हो गया घन। अब देखो घन वाली आवाज में घन आ गया, टन आ गया, घंटी आ गई, रमजोल आ गई, है ना। जैसे अपने पैरों के क्या आ गए? घुंघरू आ गए, ये तो सबको पता है। जैसे कि चिमटा आ गया, तो ये सारी चीजें तो वैसे ही क्लियर है। चलो इसमें देखते हैं हमारे है क्या। घंटा, घंटी, सत्ती घंटी, टिकोरी, टंकोरा, घुंघरू, घुरलिया, रमजोल, चिमटा, भरनी, थाली, लेजिम, कांग्रेज। आगे मजीरा, ताल, छांझ, झालर, खड़ताल और करताल। इतने सारे लिए मैंने, जहां भी मिले वो सब उठा लिए और सबको हम करने वाले याद। चलो देखो घंटा घंटी, ये जहां भी देखो एक वर्ड दिखाई देता है आपको। एक तो घ, एक ट और एक दिख जाए झ। इतने मैंने वर्ड देखे, उसमें घ ट और झ दिख रहा है स्टार्टिंग में। इसका मतलब वो जहां तक 99% वो घनवादी यंत्र है। देखो घंटा, घंटी, देखो यहाँ शक्ति घंटी मतलब घंटी का रूप है, जो बड़ी होगी तो घंटी रूप हो गया। टंकोरा, टंकोरी, तो ये टंकोरा, टंकोरी हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? अब जय वाले देखते हैं, जैसे झांझ, झालर, और देख लो रमजोल, और देखो यहां दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो हाथों से ताली बजाते हैं तो आवाज कम आती है, पता है ना आपको। हाथों से ताली बजाएंगे तो आवाज कम आती है। तो अपन क्या करते हैं? दो थाली लेके आएंगे, दो प्लेट लाएंगे, या कोई ऐसी धातु की चीजें लेके आएंगे, उनको बजाएंगे तो आवाज तेज आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ताली बजाओगे तो आवाज कम आएगी, ताली बजाओगे तो आवाज कम आएगी, ठीक है। तो ताल दिख रहा है ना, ताली बजाओगे तो आवाज कम आएगी, तो क्या बजाएंगे अपन? धातु की चीजें बजाएंगे। तो हो गया, आपको ताली से पता लग गया। ऐसे ही ताल से देखो खड़ताल और करताल, जैसे कर मतलब हाथों से जो ताली बजाएंगे तो आवाज कम आएगी, अपन किससे बजाएंगे? धातु से। तो हमारे पास करताल और खड़ताल दोनों क्लियर हो गए। अरे कहीं भी ताल दिख जाएगा तो हाथ याद आ जाएंगे। हाथ से आवाज कम सुनाई दे रही थी तो अपन ने क्या किया? कोई भी लिया है, थाली लिया है, चिमटा लिया है, उसको लेके ऐसे बजाने लग गए, तो हमारे पास क्या हो गया? घन श्रेणी का बन गया वही। तो यहाँ देखो अपन ताली वाला खत्म हो गया, झालर खत्म हो गया, ये ठीक है। मजीरा आपको पता ही है, मजीरा बजाते हैं अपन, वो भी ठीक है। चिमटा आपको पता है, चिमटा। थाली आपको पता है, थाली कैसे बजती है, ये भी पता है। घुंघरू का पता है आपको, घुंघरू पैरों में पहनते हैं, वो मजीरा बजते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये तो क्लियर हो गए लगभग घंटा घड़ियाल, ये तो सारी क्लियर है। अब जो इंपॉर्टेंट और बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे, ये दिख रखा है लेजिम, लेजिम में दिख रखा है। यहां लेजिम को देखना अपन को जिम से ध्यान रखना है। किससे? जिम से। देखो ले को हटा दो और यहां क्या मिल गया अपन को? जिम। अब बताओ मेरे को, जिम में क्या मिलते हैं आपको? डंबल मिलते हैं कि नहीं मिलते? लोहे की चीजें मिलती है उठाने के लिए, ऐसे बजाते हैं ना अपन ऐसे, तो क्या करते हैं अपन? लोहे की चीज़ों को उठाते हैं। मतलब जो भी चीज़ें दिखेगी वो किसकी मिलेगी? लोहे की। और लोहे की चीज़ों को गिराओ, पटको, कुछ भी करो तो बजेंगे। तो इसका मतलब ले जिम, तो कहाँ गए? जिम गए। जिम में क्या मिलेगी? लोहे की चीज़ें। लोहे की चीज़ें का मतलब घन श्रेणी का। तो अब पता लग गया आपको कि ये किसका होगा? घन श्रेणी का। अब यहाँ देख रहा कांग्रेस। अब मैंने इसका एक छोटा सा ध्यान रखना, अलग सा की है, कांग्रेस की हालत खराब है अभी। देखो कांग्रेस में केवल 6 को हटा दो तो 7 बन गया, तो कांग्रेस हो गया ये। कांग्रेस की हालत खराब है। तो बीजेपी वाले बोलते हैं भैया ऐसे हैं, तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं है, जिम में जाओ, बॉडी बनाओ। तो इनको भेज दिया भाई साहब जिम। कहाँ भेज दिया? जिम। और जिम में क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे जिम में? लोहे के सामान, उनसे बनेगी बॉडी। तो यहाँ हो गया हमारे पास कांग्रेस, कांग्रेस से जिम, और जिम से क्या बन गया अपन को? घन श्रेणी का। अब देखो ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको बच रही है भरनी। देखो जब भी भरनी दिखेगा तो भरनी में दिमाग रखना, जब भी जिम जाओगे आप, चाहे कांग्रेस के हो चाहे कोई भी हो, तो वहां पर फीस तो भरनी पड़ेगी भाई। क्या करनी पड़ेगी?
फीस तो भरनी पड़ेगी, तभी तो जिम वाला का खर्चा चलेगा। तो आप क्या कर देना, इस बार जिम में फीस भी जमा करवाना। तो बोलो अब इसमें कोई भी आपको ऐसा लग रहा है क्या जो आपको समझ में नहीं आया हो? याद करने की जरूरत पड़ेगी, केवल देखने की जरूरत पड़ेगी, सुनने की जरूरत पड़ेगी, काम हो जाएगा। अभी तक ये 3 है जो अपने 3 पढ़े हैं, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा, सारे क्लियर होंगे। चलो आगे चलते हैं। अवनद। अवनद जो वाद्य यंत्र है वो बहुत प्यारे वाद्य यंत्र है। अवनद का मतलब हो गया ऐसे वाद्य यंत्र जिसकी खाल मंडी होती है और उसको बजाते हैं, जैसे ढोलक हो गया, डमरू हो गया, डुगडुगी होगी, ऐसे हमारे वाद्य यंत्र होंगे। वो कौन से होंगे? अवनद। या फिर हम बोले इनमें से कोई भी नहीं बचेगा तो बाकी जो बचेंगे वो किसका बचेगा? अवनद का। तो यहाँ हो गया चमड़ा, चमड़े को मढ़कर जो ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं अपन क्या? अवनद। पहले देख लेते हैं, हमारा प्रोसेस वही है, देख लेते हैं। डुगडुगी, डेरू, डमरू, दममा, टमक, शिल्पी, घेरा, मंडा, कुंडी, मांदल, ढोल, ढोलक, मृदंग, पखावज, नगाड़ा, नौबत, तासा, चंग, ढप, डपली, खंजरी और माठ। कितने सारे वाद्य यंत्र लिए हैं। ये कई जो बड़ी बड़ी गाइड है उनमें तो आपको कई में तो मिलेंगे भी नहीं, वो भी है, लेकिन ये एग्जाम में आए हैं इसलिए अपने सारे लिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपको, ये याद सारे होंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये 2 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। बचा हुआ वीडियो लास्ट तक बने रहना है। देखो ड और ढ, ड और ढ, जब भी डमरू और ढोलक, डमरू का ड और ढोलक का ड, ये दोनों कहीं भी दिख जाए ना आपको फर्स्ट लेटर, तो मान के चलना कि जहां तक ये किसका होगा? किसका होगा? अवनद का होगा। ये खाल वाले हैं, इनको ढोलक बजाए गए हैं। चलो पहले तो इनको कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है। ड फॉर डमरू, ये हो गया डमरू, डुगडुगी, डमरू, ढेरू, डुगडुगी, ये तीनों देखो डे डे डे, तो काम हो गया। और ये तो वैसे भी पता लग रहा है आपको, यही है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं ढ वाला। तो देखो ढोल, ढोलक, जिसको चाहिए ना सिलेक्शन वो बने रहेगा, जिसको नहीं चाहिए वो जा सकता है, और जिसको चाहिए हकीकत में वो तो इसको देखेगा और जिसका भला करना होगा उसको भी शेयर करेगा। हाँ, तो आपको करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, जब भी सिलेक्शन मिलेगा भाई। ठीक है, तो डुगडुगी, डेरू और डमरू ये तो हो गया क्लियर। ढोल, ढोलक हो गया आपका क्लियर। ये नगाड़ा, नौबत बाजे रहे हैं, तो नगाड़ा ध्यान रहेगा आपको, नौबत पता लगेगा। ताशा जो पता है ना आपको, जो मुसलमानों के द्वारा वो उसमें बजाया जाता है, ताशा एक उसकी तरह होता है, तो ताशा भी आपको ध्यान रहेगा। और यहाँ से ये भी पता रहेगा डप, डपली, तो ये डप भी पता लग जाएगा, डबली पता लग जाएगा आपको। देखो इतने सारे वाद्य यंत्र तो केवल इससे ही पता लग गया हमको। कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, यही तो बात है, क्योंकि उनको ही पता नहीं है। चलो हाँ, अब बात कर लेते हैं बचे हुए। देखो यहां पर एक तो बचा हुआ खंजरी। अब क्या हुआ, जैसे खंजरी की बात कर लेते हैं। खंजरी ऐसा है जो कई बार एग्जाम में आया है, बहुत बार आया एग्जाम में। तो खंजरी नामक जो वाद्य यंत्र है उसका ध्यान रखना, क्या है उसका सिस्टम। एक बार क्या हुआ कि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने एक को बोला क्या ऐसे कर, मेरे पास सेब पड़ा हुआ है, अनार पड़ा हुआ है, सॉरी सेब भी था, अनार नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहा, सेब था। तो मैंने उससे बोला ऐसे करे यार, वो चाकू वाकू लेके आ, खंजरी लेके आ, तेरे पास खंजर है ना, लेके आ उससे, उससे क्या करेंगे अपन, इसको काटेंगे और दोनों खाएंगे। अब वो भाई साहब ले आया खंजर, क्या ले आया वो खंजर, और मैं जैसे काटने लगा तो वो कटा ही नहीं, सेब कटा ही नहीं। मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो तो खाल वाला था यार, खाल का बना हुआ था, कटेगा कैसे। मैंने उसको बोला पागल ये खंजर नहीं है, ये खंजरी है, खंजरी से कैसे कट जाएगा, खाल वाली चीज से कैसे कट जाएगी कोई चीज। बोला अच्छा ये इसको खंजरी बोलते क्या। तब से मुझे पता लगा कि एक्चुअल में खंजरी ये होती है। समझ में आ गया, खंजर गन और खंजरी आ गया समझ में। खंजरी किसका होगा, अवनद का, क्लियर। अब इसके बाद में देखो आप यहां पे दिख रहा है मामा, द मामा, मामा, और ये है शिल्पी। ये कौन है, एक लड़की है शिल्पी। ये कौन है, मामा। मामा शिल्पी को बोलता है, मामा शिल्पी को बोलता है, क्या बोलता है, ऐसे टमक टमक क्या देख रही है, ऐसे टमक टमक क्या देख रही है। अरे मामा नहीं बोल सकता क्या, आप जाओ कहीं तो मामा बोल सकता है। शिल्पी नाम की एक लड़की थी, उसे बोलता है मामा क्या टमक टमक कर क्या देख रही है, देख वो घेरे में, देख वो घेरे में। देखो आपने देखा होगा कई बार ये लोग आते हैं जो तमाशा दिखाते हैं, वो क्या कर देते हैं, ऐसा घेरा बना लेंगे
वहीं ढोलक वगैरह रख लेंगे और वहाँ पे बजाने लग जाते हैं और वहीं पाखंड करने लग जाते हैं, वहीं घेरा बना लेते हैं, ऐसे तो करते हैं, और वहीं नगाड़े वगैरह बजाने लग जाते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो ये बोलता मामा कि मामा बोलता शिल्पी को, बोला शिल्पी यहाँ क्यों बैठी है, यहाँ टमक टमक क्या देख रही है? बोल देख वो घेरे में लोग बैठे हैं, घेरे में लोग बैठे हैं। देखो दल का मतलब हो गया अपने घेरे, अपने 2-4 आदमी एक जगह बैठे हो तो दल में बैठे हुए हैं। देख वो दल में बैठे हुए हैं, घेरे में बना के बैठे हुए हैं, घेरा ये रख, तो घेरा बना के बैठे हैं। और शिल्पी से बोल रहा है टमक टमक के क्या देख रही है, टमक टमक के क्या देख रही है शिल्पी? बोले तो ये घेरा में जो बनाए हुए लोग हैं ना दल में, वो क्या कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। इनका पाखंड देख, है ये पाखंड कर रहे हैं। बोले देख इनका पाखंड, ये कैसे घेरे में बना के बेवकूफ बना रहे लोगों को। अपन कहते हैं कई बार ऐसे हैं हमारे आसपास में, कई बार मैंने देखा है, कई बार ऐसे आ जाते हैं खेल दिखाने वाले, तो भाई साहब ऐसे 3-4 लोग बैठ जाएंगे, उसमें एक तो बजाता रहेगा, बंदर उचकाता रहता है, देखा होगा ना आपने बंदर डांस। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे घेरा बना लेंगे और अलग अलग से भाई अलग अलग से वो काम करते हैं, कभी उसको उचका रहा है, कभी कुछ दिखाता है कि भाई देखो मैंने 10 के 20 बना दिए, कभी कबूतर निकालता है, तो पाखंड करते हैं। वो दल में बैठा है, घेरा बना लिया। अब ये किसको बोल रहा है, शिल्पी को, कहते शिल्पी देख ये टमक टमक के क्या बैठ रही है, यहाँ पे क्यों बैठी है, उसको देख क्या कर रहे हैं, वो पाखंड कर रहे हैं। तो पाखंड से पता लग जाएगा आपको। तो ये हो गया घेरा, शिल्पी, टामक, और ये क्या हो गया, डमामा। अब एक बजा है माठ, माठ का मतलब लेके मठ, मठ का मतलब हो गया वापिस से दल, क्या हो गया, दल। तो आपको पता लग जाएगा कि माठ भी किसका होगा, अवनद का। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 से 10 दिन का समय लगा है, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देखा और किसी को शेयर किया तो लाइफ में आपको जो जितना ये मान के चलो, उसके लिए तो आपने भगवान बन गए। क्योंकि जो जिसने ये वीडियो देख लिया ना, ये मान के चलो कि उसका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। करना क्या है भाई, आपको इतना ही तो करना है, हमको सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। धन्यवाद वेरी मच।